बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस पर मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर 57 रोज़ के बाद होने वाली हंगामा खेज समाअत का अहवाल इस वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में मरियम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ ने एहतसाब अदालत के फ़ैसले पर 5 एतराज़ात उठाए। वो एतराज़ात क्या थे वो आप नाज़रीन को बताएंगे, और इसके अलावा आज की अदालती कार्रवाई में ये क्यों कहा गया कि अदालत इस मामले पर आंखें बंद नहीं कर सकती। और जब मरियम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल का इख्तिताम किया तो नैब की जानिब से अदालत से क्या कहा गया, अदालत से 57 रोज़ के बाद क्यों मोहलत मांगी गई, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, 1 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और 1 बजे से पहले 12:33 पर मरियम नवाज़ परवेज़ रशीद के साथ कमरा अदालत में दाखिल हुई। आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल बताने से पहले कमरा अदालत का माहौल क्या था जब अपीलों पर बाकायदा समाअत का आगाज़ हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि 12:33 पर मरियम नवाज़ परवेज़ रशीद के साथ कमरा अदालत में दाखिल हुई और उनकी आमद से कुछ लम्हे पहले कैप्टन सफदर भी कमरा अदालत में दाखिल हुए। और आज मरियम नवाज़ के लिए मुस्तमिक नवाज़ के जो रहनुमा कमरा अदालत में मौजूद थे उनमें नाज़रीन अंजम अकील ख़ान, वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक, ज़ेब जाफ़िर, साबिक़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल ज़फ़र झगड़ा, उस्मान बुखारी, नुज़रत सादिक, मियाँ जावेद लतीफ़, हिना परवेज़ भट्ट, दानियाल चौधरी, तारिक फ़ज़ल चौधरी, सानिया आशिक, और इसके अलावा नाज़रीन एक ख़ातून मिनिस्टर हैं नौजवानों की, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थी, और एक और ख़ातून MNA भी थी नून लीग की, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थी। हैरान कर देने वाली नाज़रीन बात ये थी कि कैप्टन सफदर भी कमरा अदालत में मौजूद थे, मरियम नवाज़ भी कमरा अदालत में मौजूद थी। कैप्टन सफदर जो है वो कमरा अदालत में समाअत शुरू होने से पहले टहलते रहे, कभी सहाफ़ियों के पास गए, कभी कोई वकला उनके पास गए तो गपशप करते रहे। लेकिन मरियम नवाज़ के दाएँ बाएँ परवेज़ रशीद और मियाँ जावेद लतीफ़ जो है वो अपनी नशिस्तों पर विराजमान थे। 1:03 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस आमिर फ़ारूक, जो कि 2 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने मरियम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ से वो मुखातिब हुए और कहा कि जी अमजद परवेज़ साहब। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि मैं ट्रस्ट डीड से मुतल्लिक़ आज दलाइल दूँगा। इस केस में मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो सारा मुकदमा है नैब का, वो ट्रस्ट डीड पे है। अमजद परवेज़ ने कहा कि इल्ज़ाम है नैब का कि ये जो ट्रस्ट डीड बनाई गई है ये जाली है। इसके बाद जज साहब ने, आमिर फ़ारूक साहब ने अमजद परवेज़ से ये पूछा कि एक लाइनर में आप ये बताएँगे कि मरियम नवाज़ पर नैब का इल्ज़ाम क्या है। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि JIT ने जो फाइंडिंग दी उसमें यह कहा गया कि जो कैलिबरी फ़ॉन्ट है जिसके ज़रिए ट्रस्ट डीड लिखी गई थी वो जाली है। उसी इल्ज़ाम को इस रेफरेंस में नैब की जानिब से दोहराया गया है। और अमजद परवेज़ ने कहा कि मैंने 2 सफ़ात की एक मुतफ़र्रिक़ एप्लीकेशन तैयार की है जो आज अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैंने केस का सारा जो खुलासा है कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम क्या है, कानून क्या कहता है, अदालती फ़ैसले क्या हैं, उस 2 सफ़ात की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में मैंने इस सारे केस का खुलासा अदालत के सामने बयान कर दिया है। फिर अमजद परवेज़ ने कहा कि इस केस में रॉबर्ट रेडले को जो है वो जो कि एक्सपर्ट थे फ़ॉन्ट के, उन्हें बुलाया गया, उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अमजद परवेज़ ने कहा कि मैं अदालत के सामने 12 ऐसे फ़ैसले लेके आया हूँ कि किसी भी केस में जो एक्सपर्ट की राय होती है वो कभी ठोस सबूत नहीं होता। एक्सपर्ट की राय की वैल्यू क्या होती है, इस हवाले से अदालती फ़ैसले में अदालत के सामने पेश करूँगा। और उन्हें वो फ़ैसलों का हवाला भी दिया। और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पूछा अमजद परवेज़ से कि ट्रस्ट डीड जो बनी जिस पर जाली कैलिबरी फ़ॉन्ट का इल्ज़ाम लगा, इस ट्रस्ट डीड पे दस्तखत कैसे हुए थे। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि एक फ़रीक जद्दा में था, एक फ़रीक लंदन में था, इस तरीके से जो ट्रस्ट डीड है उसको एग्जीक्यूट किया गया। और फिर अमजद परवेज़ ने कहा कि इस ट्रस्ट डीड का ताल्लुक जो है वो एवन फील्ड अपार्टमेंट की सेल डीड से नहीं था। और JIT ने अपनी फाइंडिंग में ख़ुद इस बात को तस्लीम किया कि जब ट्रस्ट डीड लिखी गई मरियम नवाज़ के पास एवन फील्ड के अपार्टमेंट के जो बेयर सर्टिफिकेट थे वो उनके पोजीशन में नहीं थे। और फिर अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल जारी रखे और उनका ये कहना था कि इस ट्रस्ट डीड पर दस्तखत करने वालों ने किसी बात से इनकार नहीं किया। जो भी 5 लोग इस ट्रस्ट डीड को बनाने में, लिखने में, दस्तखत करने में या गवाही देने में शामिल थे
उनमें से किसी को भी शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, लेकिन रॉबर्ट रेडले को GIT की जानिब से इस केस में एज ए एक्सपर्ट, फ़ॉन्ट के एक्सपर्ट के तौर पर जो है वो पेश किया गया। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने उनसे ये पूछा कि आप ट्रस्ट डीड के मंदरजात से इनकारी नहीं है, तो अमजद परवेज़ ने कहा कि बिल्कुल जो ट्रस्ट डीड लिखी गई है उससे हम इनकार नहीं कर रहे, ये एक भाई और बहन के दरमियान एक निजी डॉक्यूमेंट्स था, दोनों ने इसको तस्लीम किया है और किसी थर्ड पार्टी का इसमें कोई राइट या कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमने पहले जो तरदीद की थी सिर्फ इस बात की थी कि जो इल्ज़ाम लगाया गया कि कैडबरी फ़ॉन्ट जाली है, इस बात की हमने तस्दीक की है, लेकिन ट्रस्ट डीड के जो मंदरजात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसे आज भी हम तस्लीम करते हैं। तो जैसे आमिर फ़ारूक ने उनसे ये पूछा कि फिर आपके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन के पास सबूत क्या है, और जज साहब के इस सवाल पर अमजद परवेज़ ने कहा कि इनका इल्ज़ाम यह है कि फ़ॉन्ट जाली है। तो मोहसिन अख्तर कियानी ने फिर ये सवाल पूछा कि आपके पास, नैब के पास आपके ख़िलाफ़ प्राइमरी सबूत क्या आया है। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि रॉबर्ट रेडले को बुलाया गया और जिन्होंने ये ट्रस्ट डीड लिखी, जो 5 लोग इस ट्रस्ट डीड को बनाने में, एग्जीक्यूट करने में शामिल थे, उन्हें शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। वाजिद ज़िया को क्या ज़रूरत थी कि उन्होंने अपने कज़न के ज़रिए रॉबर्ट रेडले को एज ए एक्सपर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट में पेश किया। अमजद परवेज़ ने कहा कि वाजिद ज़िया के शवाहिद मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ नाकाबिले कबूल हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ सिर्फ एक गवाही आई, वो भी रॉबर्ट रेडले की थी। और मोहसिन अख्तर कियानी ने फिर कहा कि फ़ॉन्ट, जो कैडबरी फ़ॉन्ट की बात की जा रही है, वो कैसे रजिस्टर्ड हुई थी, कैडबरी फ़ॉन्ट के अलावा आपके पास क्या ऐसा आर्गूमेंट है जिससे आप ये कह सकते हैं कि ये सारा केस मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ नहीं बनता। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि हमने पूछा था रॉबर्ट रेडले से, जब वह एहतसाब अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए थे, कि ये कैडबरी फ़ॉन्ट का जो डिज़ाइन है वो कब बना था, इसे डिज़ाइन कब किया गया था और कब कैडबरी फ़ॉन्ट को अवार्ड किया गया था, तो इस पर कोई जवाब रॉबर्ट रेडले ने नहीं दिया। जैसे आमिर फ़ारूक ने उनसे पूछा कि क्या इसका कोई पेटेंट भी है कि कब इसको रजिस्टर कराया गया, कैडबरी फ़ॉन्ट कब रजिस्टर हुई। तो आमिर फ़ारूक के सवाल पर अमजद परवेज़ ने कहा कि इस सवाल का जवाब जो है वो नैब देगा। और फिर अमजद परवेज़ ने कहा कि नाम नहाद एक्सपर्ट से पूछा कि यह फ़ॉन्ट कब से आया था, तो उसने ख़ुद अपने जवाब में जो ट्रायल कोर्ट में दिया, तस्लीम किया कि ट्रस्ट डीड लिखने से 1.5 साल, सवा साल पहले वो ख़ुद भी कैडबरी फ़ॉन्ट को इस्तेमाल कर चुका था। जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि अगर ये बयान रिकॉर्ड पे है, तो अमजद परवेज़ ने कहा कि मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये उसकी गवाही, उसका रिटन स्टेटमेंट मौजूद है। तो जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि फिर तो केस ख़त्म हो गया, फिर तो सारी गवाही जो आपके ख़िलाफ़ थी, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ थी, वो तो ख़त्म हो गई। और फिर जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, बल्कि अमजद परवेज़ ने कहा कि रॉबर्ट रेडले जिन्हें फ़ॉन्ट का एक्सपर्ट बना के पेश किया गया था, ये भी पता चला है कि वो फ़ॉन्ट का एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि वो कुछ और चीज़ का एक्सपर्ट था, लेकिन यहाँ पे उसे फ़ॉन्ट का एक्सपर्ट बना के पेश किया गया। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि रॉबर्ट रेडले की गवाही फ़िलहाल निकाल दें तो इसका असर क्या होता है। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि अगर इसका आप रॉबर्ट रेडले की गवाही निकाल दें तो ट्रस्ट डीड से क्या फ़ायदा लिया मरियम नवाज़ ने, तो इसका भी नैब ने नहीं बताया। दोनों बहन भाई थे, ट्रस्ट डीड के बावजूद जो है मालिक जो थे लंदन अपार्टमेंट के, वो हसन नवाज़ थे। कोई मरियम नवाज़ ने माली फ़ायदा हासिल नहीं किया, इसमें स्टेट का कोई एसेट या कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं था, रियासत का कोई इशू नहीं था। मरियम नवाज़ ने भी कोई फ़ायदा नहीं लिया, मरियम नवाज़ कभी उन फ्लैट्स में रही नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं लिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्ट डीड से गैर कानूनी कोई पहलू नहीं निकलता। एहतसाब अदालत ने इस मुबैना दस्तावेज़ात के ऊपर जिसमें इल्ज़ाम लगा के रेफरेंस में नैब ने मरियम नवाज़ को शामिल किया था, इस मुबैना दस्तावेज़ात पर तो एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज़ को सज़ा ही नहीं दी। और फिर अमजद परवेज़ ने कहा कि ट्रस्ट डीड 2006 में लिखी गई और इस पर सज़ा ही नहीं दी गई, बल्कि सज़ा दी गई 1993-96 में, जब ये फ्लैट्स ख़रीदे गए थे। अमजद परवेज़ ने कहा कि नैब के पास ये जो ट्रस्ट डीड उन्होंने अदालत के सामने पेश की, वो असल ओरिजिनल कॉपी नहीं थी, बल्कि फ़ोटो कापी पेश की गई। तो जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि आपने इस पर एतराज़ नहीं उठाया, तो अमजद परवेज़ ने कहा कि हमने एतराज़ उठाया था। तो पूछा जज साहब ने तो इस पर क्या हुआ, तो फिर उसका भी कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, कि यानी वो कह रहे थे कि ऐसा एक हालात थे कि हमारे जो एतराज़ात थे वो सुने ही नहीं जा रहे थे। और फिर जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि नैब का आपके ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं था, लेकिन आपने ट्रस्ट डीड को तस्लीम किया, आप पे एडिंग और अबेटिंग का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन 95 केसेस में ऐसा होता है जहाँ शरीक जुर्म या सहूलतकार का इल्ज़ाम होता है, उसमें कोई बराह रास्त शवाहिद नहीं होते। तो जज साहब ने कहा कि ये क्या कहते हैं, नैब क्या कहता है कि आपके ऊपर आनत जुर्म का क्या उसके पास आर्गूमेंट है। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ नैब का आर्गूमेंट्स क्या है ये तो नैब बताएगा। जब ये कहा गया अमजद परवेज़ की जानिब से, तो अदालत में एक कहका भी लगा। और फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पूछा कि आपने अपना केस बड़ा महदूद कर दिया है। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि नैब ने आनत जुर्म या सहूलतकार का इल्ज़ाम तो लगाया, एहतसाब अदालत ने कह दिया कि फ़्लैट्स छुपाने में, यानी इल्ज़ाम लगाया गया कि मरियम नवाज़ सहूलतकार थी, मरियम नवाज़ जो है शरीक जुर्म थी, लेकिन एहतसाब अदालत ने जो फ़ैसला दिया उसमें यह कहा गया कि मरियम नवाज़ ने इन फ्लैट्स को छुपाने में इंस्ट्रूमेंटल किरदार अदा किया।
अमजद परवेज़ ने कहा कि मरियम नवाज़ फ्लैट में कभी नहीं रही, और फिर उन्होंने कहा कि मरकज़ी मुल्ज़म मफरूर है लेकिन अबैटर का ट्रायल हो रहा है। और फिर अमजद परवेज़ ने कहा, बस जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने उनसे पूछा कि अगर मरकज़ी मुल्ज़म बरी हो जाए तो क्या शरीक जुल्म को सज़ा हो सकती है, तो अमजद परवेज़ ने कहा कि नहीं, अगर मरकज़ी मुल्ज़म बरी हो जाए तो शरीक जुर्म को, शरीक मुल्ज़म को सज़ा नहीं हो सकती। आमिर फ़ारूक ने कहा कि मरकज़ी मुल्ज़म का तो हमारे पास केस नहीं है, मरकज़ी मुल्ज़म को तो मफरूर करार दिया जा चुका है। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि मेरा एक आर्गूमेंट है, मेरा ये केस नहीं लेकिन एक आर्गूमेंट मैं अदालत के सामने रखूँगा। अगर अदालत के पास एक मुकदमा आता है, उससे ये साबित होता है कि ये केस गलत बना है, तो क्या इस मामले पे अदालत जो है वो आंखें बंद कर सकती है, सरफ़ नज़र कर सकती है। और आमिर फ़ारूक ने फिर इस पर यह जवाब दिया कि अगर मरकज़ी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ सबूत नहीं तो अबैटर का जुर्म भी कैसे साबित हो सकता है। इसके बाद नाज़रीन, अमजद परवेज़ ने कहा कि नैब ने पुराने कानून पे अगर आप चले जाएँ, नैब के नए कानून पे चले जाएँ, दोनों कवानीन के मुताबिक ये मरियम नवाज़ की बरियत का मुकदमा है। अमजद परवेज़ ने कहा कि JIT और नैब के केस में नहीं लिखा कि असासे कितने थे। एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासाजात पर सज़ा सुनाई, लेकिन नैब ने यह अदालत को दिया ही नहीं, ये कैलकुलेशन फराहम ही नहीं की कि शरीफ ख़ानदान के असासे कितने थे, उनकी आमदन कितनी थी और उनकी आमदन से असासे कितने ज़्यादा थे जिस पर सज़ा सुनाई गई। ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं लाएगी। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के असासों और उनकी आमदन से मुतल्लिक़ जो कैलकुलेशन है, जो इदाद शुमार हैं, वो रिकॉर्ड पे आना चाहिए थे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं तो आपका मतलब ये है कि क्या आपका मतलब है कि नैब ने असासों से मुतल्लिक़ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि बिल्कुल ये बर्डन जो है वो नैब पे था और नैब ने यह बर्डन जो है वो मुल्ज़मान पे शिफ्ट नहीं किया। और फिर अमजद परवेज़ ने कहा कि नैब को आज तक अपार्टमेंट की मालियत का नहीं मालूम, असासे कितनी मालियत के थे, आमदन के ज़राए क्या थे, उसको डिस्कस करना ज़रूरी था, उसका रिकॉर्ड लाना ज़रूरी था। लेकिन नैब को जब एहतसाब अदालत में पूछा गया तो वहाँ पे कमरा अदालत में मौजूद जो सहाफ़ी थे, तो उनका ये कहना था, जब केस के बाद हमारी उनसे गुफ्तगू हो रही थी, कि जब ये सवाल पूछा गया कि आमदन कितनी, असासे कितने, तो नैब ने कहा जज साहब से, बशीर साहब से कि आप गूगल कर लें। तो बहरहाल अमजद परवेज़ ने कहा कि मैं फ़ौजदारी केस में अदालत के सामने खड़ा हूँ, मेरे खिलाफ अगर नैब का एक कौमे का भी इल्ज़ाम है तो उसे भी नैब ने साबित करना है। यहाँ पे नाज़रीन अमजद परवेज़ के दलाइल मुकम्मल हुए तो जज साहब ने नैब से पूछा कि आप में से कौन दलाइल देगा। तो सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे, बैरिस्टर उस्मान चीमा जो कि आज भी कमरा अदालत में नहीं थे, तो मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने कहा कि हमें 2 हफ़्तों का वक्त दे दें। तो जज साहब ने कहा कि पहले आप स्केड्यूल तो दे दें कि 1 घंटा दलाइल देंगे, 2 घंटे दलाइल देंगे। तो नैब के वकील ने आए बाएँ शाएँ की कि हमें तो वक्त चाहिए, आज आर्गूमेंट हुए हैं, इस पर हम तैयारी करके दलाइल देंगे। तो 2 हफ़्तों का वक्त मांगा गया है, लेकिन अदालत ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी और 20 सितंबर को अगले हफ्ते मंगल के रोज़ तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। तो ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई की डिटेल, आँखों देखा अहवाल। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।